प्यार या अट्रैक्शन, व्यक्ति बदलना नहीं चाहिए। लेकिन वो बदल गया, तब भी आपको उससे प्रेम रहेगा? तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो आपको था ना। नहीं, प्रेम एक तरफा कभी भी नहीं होता है। प्रेम प्रेम होता है, एक तरफा या दो तरफा थोड़ी ना कि वो सौदा हुआ फिर। नहीं, उसको रिश्ते में मत बांधो ना। आप किस प्रेम की बात करते हैं? ये तो सरासर गलत है। आप सामने वाले कुछ चाहते हैं, प्रेम प्योर होना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रेम को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। तो आप जैसे प्यार कहते हैं वो एक आकर्षण भी तो हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्यार या अट्रैक्शन। कह सकते हैं कि रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है आज का। हाँ, रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है आज का हमारा। प्यार के बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं? प्यार धोखा है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये यदि सही इंसान से हो जाए तो सब बढ़िया, गलत इंसान से हो गया तो जिंदगी खत्म। ये सही या गलत कैसे इंसान होते हैं? वो तो आपको पता जब चलता है, जब आपको धोखा मिल चुका होता है। मतलब धोखा मिल गया तो गलत और नहीं मिला तो सही? ऑफकोर्स यस करते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है भरोसा, रिस्पेक्ट, वो प्रेम होता है ना। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आज उसको आपसे प्रेम है, कल आपसे प्रेम नहीं है, तो आप उससे प्रेम करेंगे। तो व्यापार है, आज पटा पटा सौदा चलेगा, नहीं पटा तो खत्म। ठीक है ना। तो प्यार मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति का आपके साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति बदलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि लोग परिस्थितियां देखकर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसा प्रेम किसी का उनका है। मान लीजिए आपको किसी से प्रेम हुआ, लेकिन वो बदल गया, तब भी आपको उससे प्रेम रहेगा? देखिए, वो बदल जाता है तो उसके लिए पहली चीज तो ये है कि परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं कि कैसी हैं। यदि परिस्थितियां सब ठीक हैं, उसके बाद ही व्यक्ति बदल जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो आपको था ना। नहीं, प्रेम एक तरफा कभी भी नहीं होता है। प्रेम प्रेम होता है, एक तरफा या दो तरफा थोड़ी ना। आपको किसी से प्रेम हुआ, हाँ, अब फर्क नहीं पड़ता उसको आपसे है नहीं है। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि आपको ना इंसान से प्रेम करने की बजाय आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, तभी वो प्रेम आपका अटूट हो सकता है। इंसान तो कभी भी बदल जाता है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो सौदा हुआ फिर। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसके बदले में भी चाहें कि वो आपसे प्रेम करे, तो ये तो आपकी आप क्या कंडीशन है। समझते हैं कि ये त्रेता या सतयुग है, या ये स्वर्ग है, ये मृत्यु लोक है ना। आप किसी से प्रेम करते हैं तो संभवतः उसको भी आपसे प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो जिंदगी सामान्य चलने वाली है। नहीं तो कैसे चलेगी? एक व्यक्ति प्रेम करे, एक व्यक्ति नफरत करे, क्या वो सही तरीके से जीवन यापन कर सकता है? क्या वो रिश्ता चल सकता है? नहीं, उसको रिश्ते में मत बांधो ना। प्यार अलग है, रिश्ते अलग है। नहीं तो आप एक तरफा प्यार की मतलब, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब ये होता है कि दोनों को एक दूसरे से होता है, हाँ, है ना। अच्छा, यदि आपको हुआ तो नहीं चलेगा, लेकिन आप दोनों को हुआ तो ही प्रेम कह रहा है। हाँ, तो ही वो प्रेम कर रहा है। ये आपकी नजर में मतलब। तो आप किस प्रेम की बात करते हैं? मैं तो बस प्रेम की बात करता हूँ, मैंने ये प्रेम की बात नहीं, नहीं, फिर यदि आप सिर्फ प्रेम की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको फिर उस एक व्यक्ति से मत जोड़िए। फिर हम कहते हैं कि आप ना परिवार से प्रेम करिए, माता पिता से प्रेम करिए, वो भी एक तरफा प्रेम है। वो प्रेम अलग होता है। तो फिर आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं ना, उस प्रेम में ये होना बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रेम नहीं हो सकता। आप सोचे कि आप प्रेम करें, वो प्रेम ना करे, तो कहानी चल जाएगी? नहीं चलेगी। ये तो सरासर गलत है ना। ये तो आंखों देखे मक्खी खाने जैसा है। आपके प्रेम में आप अर्थ ढूंढते हैं, पता है, आप सामने वाले से कुछ चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब प्रेम प्योर ही होता है, प्रेम में मिलावट नहीं होती है। लेकिन आप किस मिलावट की बात कर रहे हैं, मुझे वो बताएं। प्रेम, मेरे ख्याल से प्रेम को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप उस लड़की को बंधन में बांधे या उस लड़के को बंधन में। ठीक है, प्यार आपको आजादी देता है, ठीक है। फ्रीडम, हम्म, कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। हम्म। दैट इज द। देखिए, प्रेम आजादी देता, आपने कहा आजादी किस चीज की देता है? वो अपनी इच्छाओं की आजादी है। वो स्वतंत्रता किस चीज की देता है? मानसिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है ना, कि आप ये चाहते हैं ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं जब ही आप उसको स्वतंत्रता कर सकते हैं। आप चाहते हैं जब ही उससे प्रेम कर सकते हैं। यदि उसको नहीं पता होगा कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो उसका आपके जीवन में कोई मायने नहीं है। ये आपका उसके जीवन में कोई मायने नहीं है। ठीक है ना।
पता होना बहुत जरूरी है ना सामने वाले व्यक्ति को। हाँ। बिना जाने, बिना आपके प्रेम को प्रदर्शित किए लोग नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर इंसान बसते हैं, भगवान यहाँ नहीं बसते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है, जो कि है आकर्षण। आकर्षण। तो आप जैसे प्यार कहते हैं वो एक आकर्षण भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और हमें लगता है बिना आकर्षण के प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम और आकर्षण दोनों अलग अलग चीज है। आकर्षण जो होता है वो क्षणिक होता है। क्षणिक यानी कि आपने कोई चीज देखी, आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आपको ये मोबाइल चाहिए, आकर्षित हुए हैं, आपको मिल गया है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। आपको कोई गाड़ी पसंद आई, आप उसकी ओर आकर्षित। आप देखिए, आप ना इस संसार जगत में किसी ना किसी चीज के पीछे आकर्षित होते ही, नेम फेम मनी, काफी सारी चीजें हैं ना, आकर्षण ही है ना वो। अब मनुष्य को लेके आपका आकर्षण भी होता है और प्रेम भी होता है। आपको आकर्षण है तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, प्रेम है तो बहुत लंबे समय तक टिक सकता है। क्योंकि आकर्षण में ऐसा होता है कि चीजें मिलने के बाद व्यक्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है ना। और एक कहानी ये भी है कि चीजों की कदर मिलने के बाद और व्यक्ति की कदर बिछड़ने के बाद पता चलती है।